हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग रसायन। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के बारे में कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसलिए इसको लास्ट तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊँगा कि हम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर, हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। देखो बच्चों, उसका एक रीज़न है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ सबसे पहले कि पढ़ाई में हम जब बैठते हैं तो मन क्यों नहीं लगता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है, बाकी बच्चों का कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले, अगर हम जैसे पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन हमें पढ़ने पे देना चाहिए। यानी पढ़ाई करते समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जानने की हमारी जिज्ञासा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई थ्योरी पढ़नी है तो इसमें क्या क्या है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं। अदरवाइज़ हमारा मन जो है दूसरी चीज़ों में लगता है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सपोज़ दैट करो कि आप मूवी देख रहे हैं, आप कहीं हॉल में, सिनेमा हॉल में गए हुए हैं और बढ़िया से कोई मूवी लगी हुई है, ठीक है। अगर आप मूवी देखते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन क्या होता है कि सस्पेंसन, आगे क्या होगा, ठीक है। आप बता भी देते हैं, देखो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। कुछ कहीं कहीं पर आपका ऐसा आप प्रिडिक्शन भी कर देते हैं, बता देते हैं आप, ठीक है। क्यों बताते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन से आप मूवी को देख रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका है पढ़ाई करना, ठीक है, या कोई दूसरा काम करना। अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो अपना पूरा फोकस, देखो आप कितना पढ़ेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैक्सिमम 4-5 घंटा आप पढ़ने के लिए बैठेंगे। अगर आप 8-10 घंटा बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली बच्चा कितना बैठता है पढ़ने के लिए? 2 घंटा, 4 घंटा ही बैठता है, ठीक है। तो सोच लीजिए कि वो जो 4 घंटे आपने केवल पढ़ाई करनी है सबसे पहले, ठीक है बात। और दूसरा, पूरा कंसंट्रेट होके, जैसे हम कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमें उस क्वेश्चन का मतलब जानना है कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। और हम उसके बाद जो है, आपने जो लेसन पढ़ा होगा, रीड किया होगा, समझा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या चीज़ें थी वो हमें उसमें समझना है, फिर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, अक्सर 1 या 2 मिनट बैठते हैं या 5 मिनट बैठते हैं, फिर जो है उठ जाते हैं हम लोग, मन नहीं लगता है, ठीक है। और हम सोचते हैं कि हमें नहीं आ रही हैं चीज़ें, ये साइंस टफ है या फिर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स टफ है, हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। जैसे जो बच्चा टॉप करता है वो भी तो आप ही के क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो कहीं अलग से स्टडी नहीं करता है, या उसके पास टाइम जो है 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उतना ही टाइम उसके पास भी है, एक दिन में 24 आवर्स उसके बाद भी है, 24 आवर्स आपके पास भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले आप जान लें, ठीक है। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम हम ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर हम उस टाइम ध्यान दें तो हम जब सेल्फ स्टडी हम कर रहे होते हैं, जिसको हम प्रेप भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे माइंड में चीज़ें आने लगती हैं। हाँ, टीचर ने हमें ऐसे बताया था, ठीक है, तो आपको और आसानी से चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कम से कम 1 घंटा ज़रूर बैठना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा तो हमें बैठना ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी और हमें लगता है कि सब्जेक्ट टफ़ है। आप ज़रूर आपका जो है इसको एक्सपेरिमेंट करके आप देख लीजिए बच्चों, आप बैठिए आज, ठीक है। जो सोचते हैं हम कि कल सुबह से पढ़ेंगे या फिर मंडे से पढ़ेंगे या फिर अगले महीने 1 तारीख से तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, अगर नया महीना आने वाला है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली हम जब 1 तारीख आ जाती है या फिर जब मंडे आ जाता है, जब कल आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, चलिए आज नहीं कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको करके देखें, जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताने वाला हूँ बच्चों, ये 100% आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। इसको ज़रूर करें आप लोग। आपको क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस आप बुक उठाइए और नोटबुक उठाइए और आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। बैठिए, आप
आधा घंटा तक बिल्कुल भी ना उठें। आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, फिर आधे घंटे और बैठिए आप, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट जब ये एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 घंटा ज़रूर बैठना है बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ाई का एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको सबसे ईजी चीज़, जो ईजी आपका टॉपिक है उसको उठाना है, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। जब आपका 1 घंटा हो जाता है उसके बाद आप 5 या 10 मिनट उसको ज़रूर रिवाइज़ करें कि आंखें बंद कर लें, ठीक है, और सोचिए, केवल टॉपिक सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ा, फिर मैंने ये टॉपिक पढ़ा, फिर मैंने इसके 1-2 क्वेश्चन लगाए, ठीक है। उसको माइंड में आप रिमाइंड करें, ठीक है। और फिर आपको लगेगा वाओ, मुझे तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। आपको समझ में चीज़ें आएंगी, आप बैठेंगे और 1 घंटा पढ़ेंगे आप, तो आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जो बच्चा 1 घंटा ऑलरेडी बैठता है वो 2 घंटा बैठें, ठीक है, वो 2 घंटा पढ़ने का अपना अभ्यास करें, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लॉजिक हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनमें क्लियरिटी होगी और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो होता क्या है, जब एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले तो बच्चा सोचता है कि मैं केवल पास हो जाऊं, ठीक है। वो साल भर इसी तरीके से पढ़ता है कि बस मुझे तो पास होना है, ठीक है, इसलिए वो कभी टॉप नहीं कर पाता है, ठीक है। जो बच्चा टॉप करना चाहता है, ठीक है, वो हमेशा सोचता है, जो बच्चा टॉप करता है एग्ज़ाम में, वो हमेशा से हर दिन सोचता है कि मैं मुझे टॉप में आना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। जिसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे टॉप में आना है, तो ध्यान दीजिए वो 100% टॉप में आता है बच्चा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली पढ़ने बैठना है। 1 घंटा बैठिए, पहले आपका अभ्यास होना चाहिए, फिर 2 घंटा बैठिए, ठीक है। और उस टाइम पर आप मोबाइल का यूज ना करें, ठीक है, किसी दूसरी चीज़ों से दूर रहें आप। डिस्ट्रैक्शन आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो आपका सिंगल रूम जो है, एकांत आपका कमरा होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। दिन में 1 घंटा सा स्टार्ट कर सकते हैं आप, फिर 2-3 घंटे ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी का गेमिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एटलीस्ट बेसिक पढ़ाई, एटलीस्ट क्लास 12th आपने क्लियर करना है, ग्रेजुएशन आपने करना है, फिर चाहें आप उस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ ऐसी जॉब्स हमें अट्रैक्ट करती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, तो वो जॉब हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर एक ट्रू एजुकेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको हम और इम्प्रूव करने की हमें और ज़रूरत है इसको। तो सबसे पहले हमें हर इंसान को, अगर स्टूडेंट आप हैं तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले हमें एक जो एजुकेशन का रियल मीन है उसको समझना पड़ेगा। रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। और वो क्या है, देखिए, सबसे पहले आप धरती में आए हैं, इस अर्थ में आपने जन्म लिया है बच्चों, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हेल्दी रहना है, ठीक है। आपकी बॉडी अगर हेल्दी होगी तभी आप क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे, कोई दूसरी चीज़ आप कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है, गेम्स खेल पाएंगे, ठीक है, या कोई जॉब कर पाएंगे। कब? या किसी की हेल्प कर पाएंगे कब? जब आप क्या होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है। अगर आप हेल्दी नहीं हुए बच्चों, कभी आपका सर दर्द होता है, कभी आपका पैर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो आप पहले तो अपने आप को हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो एजुकेशन का ट्रू मीनिंग है वो है अपने आप को हेल्दी रखना, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो आहार होना चाहिए, जो आपका फूड होना चाहिए, जो आपका भोजन होना चाहिए, वो बहुत आपका सात्विक होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपके जो विचार हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। और आपका जो रूटीन होना चाहिए वो हेल्दी रूटीन होना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में वेकअप, जो टाइम आपका 5 बजे से 4 से 5 हो सकता है, ठीक है, आप 8-9 बजे उठ रहे हैं, तो समझिए बच्चों आपकी बॉडी ख़राब होगी और आपको रोग, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अपना रूटीन हेल्दी रखें, ठीक है। रात को 10 बजे या 11 बजे आप सो जाएं, सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे आप उठ जाएं, ये डेली का होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी रूटीन हेल्दी है, आपकी माइंडसेट आपका बहुत पॉजिटिव है, तीसरा आपका फूड, भोजन वगैरह आपका क्या है,
हेल्दी है तो ध्यान दीजिए आपकी बॉडी कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती है, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ है बच्चों, अगर हम ये तीनों चीज़ें जो है क्या रखें, अपने हेल्दी रखें तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। और आप ग्रो कर पाते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप चीज़ें सफल हो जाती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो दैट इज़ द फर्स्ट रियल मीन ऑफ एजुकेशन। अब दूसरी बात, ठीक है, पैसा बेसिकली मनी आज सारी चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, इवन ज़िंदगी भी खरीद सकता है। अगर आपका किसी का किडनी फेल हो जाता है तो किसी दूसरे की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, कुछ दिनों ज़िंदा रखा जा सकता है इंसान को, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि आप लाइफ को भी ख़रीदा जा सकता है। लेकिन बच्चों पैसा इंसान ने बनाया है, ठीक है, हमने ही खुद बनाया। अगर पैसा नहीं होता तब भी हम जीवित होते, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर रियल एजुकेशन की बात हम समझें तो पैसा तो बच्चों खुद आ जाता है अगर आप मेहनत करें तो, ठीक है। हमें पैसे की तरफ भागना नहीं है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे पैसा हमारी तरफ भाग के आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसा काम करना है आपको, किसी ऐसे फील्ड में आपको जो है मास्टरी करनी है, महारत हासिल करनी है, जो आपका इंटरेस्ट और फील्ड हो, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जीवन में खुशहाली आए, ठीक है। अपने आपकी लाइफ में तो बहुत सारा आनंद आना ही चाहिए बच्चों, लेकिन किसी और इंसान के जीवन में भी क्या आना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशहाली आप ला पाएँ, ठीक है। आपको थैंक्स बोलें कुछ लोग कि आपने ऐसा किया हमारे लिए या फिर हेल्प की हमारी, ठीक है। तो दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सक्सेस का भी यही मीनिंग होता है कि हम अपने बारे में नहीं बल्कि औरों के बारे में भी, जो हमारे आसपास हैं। देखो, हम पूरी दुनिया के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो हर एक इंसान का तो हम ख्याल नहीं रख सकते हैं। एटलीस्ट सबसे पहले हम अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, अपने आसपास रिलेटिव्स का हम ख्याल रख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उनको बता सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए होती है, ठीक है, हेल्दी पर्सनालिटी, हेल्थ हमें हेल्दी रखने के लिए जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो हम बता सकते हैं किसी और लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जीवन क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हम सोचते हैं बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, आप जिस एज में भी हैं, ठीक है, चाहे आप 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, या फिर छोटी क्लासेज में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये जो टाइम है आपका ये कभी लौट के वापस नहीं आता है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो मस्ती करेंगे, 2-3 साल हमें मस्ती के मिल जाएंगे। बहुत गलत सोच है बच्चों, बहुत उल्टी सोच है। आप ट्रैक से, जो लाइफ की ट्रैक होती है उससे आप डाइवर्ट हो चुके हैं, तो लाइफ का आप ट्रू मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। एक्चुअली जिस पोजीशन पर आप अभी, जिस एज पर आप हैं, उस एज पे आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहला काम आपका केवल पढ़ाई है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप दुनिया की बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे रास्ते, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतने सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, मस्ती में नहीं रहना है। कितने साल मस्ती कर लेंगे आप बताओ? 2-3 साल मस्ती कर लेंगे, उसके बाद आपका जीवन नरक बन जाएगा बच्चों। अगर आपने स्कूल लाइफ में मस्ती करी, कॉलेज लाइफ में आपने, या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कॉलेज लाइफ में आपने मस्ती करी, समझ लेना आगे के जितने भी ईयर आप जीने वाले हैं, 50-60 एटलीस्ट आप 70-60 ईयर तो जिएंगे ही आगे, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। ध्यान देना, केवल 5 साल के चक्कर में आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल जो हमारा अभी काम करने का है, पढ़ने का है, सीखने का है, वो घट जाता है धीरे धीरे धीरे। एज जितनी ज़्यादा होती है, हमारा पोटेंशियल, हमारी एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी लास्ट में सबसे कम रह जाती है तब हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखना है बच्चों कि आपके पास कुछ करने का, अगले जो 60 ईयर हैं या 50 ईयर आपके हैं, उसको संवारने का जो मौका है वो यही लाइफ आपका है यहाँ पर, ठीक है। स्कूल लाइफ में ही या स्कूल कॉलेज लाइफ में भी आप उसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे? पढ़ के, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे
तो आपको नॉलेज होगी। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप खुद तो हेल्दी रहेंगे ही, 2-4 लोगों को या 10-12 लोगों को या 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को आप क्या करेंगे, आप मोटिवेट करेंगे उनको। उनके जीवन में जो निराशा होगी उसको आप दूर करेंगे, ठीक है। उनके लिए आप भगवान का एक रूप होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करेंगे आप। जब आपके पास ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन होगा तो आप ये सारी चीज़ें काम करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको ज़रूर समझना है हमने। आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पे, ठीक है। जैसे आपका कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, आप छोड़ सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। आपका किसी दूसरी चीज़ में उसके बाद इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं समाज सेवा करूं या कुछ और करूं, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा दैट विल बी 100%। वो क्या होगा, आपका 100% होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे एग्जाम्स को क्या किया होगा, क्वालिफाई किया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, आप बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आज और अभी जैसे वीडियो एंड हो जाती है तो आपको बैठना है 10 मिनट, ओके। ध्यान स्थिति में बैठिए और सोचिए कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। 60 ईयर कुछ नहीं होता है बच्चों। बताइए आप कितने साल के हैं, 15 साल के, 20 साल के या 25 साल के? कहाँ चली गई लाइफ, बताओ। इतने जो आपके ईयर हैं 20-25 साल आपके कहाँ चले गए, बताओ। कुछ हासिल किया आपने? कुछ आपको लगा कि वाह लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि आपका माहौल, आपका पढ़ाई करने का माहौल, आपका घर, इधर आसपास का माहौल बच्चों अच्छा नहीं है। इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं हम कि हमारी जो लाइफ है बहुत कम है और इस ज़िंदगी में हमें खुश भी रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। तो हम ऐसे क्या करें, ठीक है। तो इसलिए ध्यान आप आज क्या करना है, 10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए हमारे पैसे दे रहे हैं, हमें स्कूल फीस दे रहे हैं, खाने के लिए हमें दे रहे हैं। हम तो कमा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। आप लोग तो कमा नहीं रहे हो अभी, ठीक है। तो वो सारे पेरेंट्स ही तो कर रहे हैं सारा कुछ। हमें कपड़ा चाहिए, हमें कुछ लिखने के लिए कलम चाहिए, ठीक है, नोटबुक चाहिए, हमें बुक्स चाहिए, सारी चीज़ें हमारे लिए कौन कर रहा है बच्चों, पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सक्सेस होके उनको दिखाना है, हमने कुछ अच्छा, एक अच्छा ह्यूमन बन के उनको दिखाना है, ताकि हमारी वजह से उनका नाम भी रोशन हो और उनका जीवन जो है क्या हो जाए, आपका बहुत अच्छा गुजर जाए। उनको लगे कि हाँ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, उनका जीवन धन्य हो जाए, ओके। तो हमें ऐसा करना है। इसलिए बच्चों बैठिए, पढ़िए और कोशिश करिए, ठीक है। जो बच्चा कोशिश करता है, जो बच्चा पढ़ता है, टाइम देता है, वो 100% सक्सेस होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, हमारे पास कोई प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, दूसरा प्लास्टिक का टुकड़ा है। अगर हम उनको नज़दीक लेके आएँ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक है, ओके। अगर हम वहाँ पर चुंबक लेके आएँ, 2 चुंबक लेके आएँ और उनको जो है ऐसे एक टुकड़ा छोटा सा, एक बड़ा सा टुकड़ा, तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है या फिर दोनों बराबर भी आप ला सकते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। या फिर आप एक चुंबक लेके आए, मैग्नेट लेके आए, उसके आसपास आप लोहा लेके आइए, आयरन, ठीक है, वो उसके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट। क्या मतलब है इसका जानते हो? अगर आप पढ़ाई करते हैं बच्चों तो आपको सक्सेस मिलती है। अगर आपके पास एक ट्रू नॉलेज है तो आपकी सारी अच्छाइयाँ आपके साथ अपने आप क्या होती हैं, अट्रैक्ट होते जाती हैं। ये आप हैं, ठीक है, ये आप मैग्नेट हैं। आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है बच्चों, ठीक है, तो हर अच्छाई आपकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन अगर आप क्या हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे विचार आपके नहीं हैं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ठीक है, बस हम सोचते हैं कि मेरे पास एक बढ़िया सी कार होगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की, मेरे पास 100 करोड़ की कार होगी, फरारी, BMW, ठीक है, या फिर हमारे पास इतनी अच्छी बाइक होगी, इतना अच्छा घर होगा। कैसे होगा बच्चों, बताओ। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, आप सोचिए ना, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, पहले इस चीज़ पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए बच्चों। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, उस पर आप फोकस करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। यू विल बी अ मैग्नेट, ओके। सब चीज़ें आपकी साइड क्या होंगी, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक प्लास्टिक बने रहेंगे, ठीक है, आप एक निकम्मा इंसान बना रहेंगे, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, IPL देखेंगे, जैसे आजकल IPL चल रहे हैं, या फिर अदर मूवीज़ आप देखेंगे, ये सारी वेस्टिंग ऑफ टाइम है बच्चों, ठीक है।
तो आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप लाइफ में, ठीक है। अपने तक ही सीमित रह जाएंगे, दूसरों की भलाई नहीं कर पाएंगे, अपने ही खुद भलाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें बच्चों। इसलिए आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सके 4 घंटा निकालिए दिन का, ज़्यादा नहीं। आउट ऑफ 24 आवर्स आपको केवल कितना अपने लिए निकालना है बच्चों, 4 घंटा, जिसमें से 3 घंटा 3.5 घंटा लगातार, आपको लगातार तो नहीं, थोड़ा ब्रेक लेके आपको पढ़ाई करनी है। आधा घंटा बैठना है आंखें बंद करके और सोचना है व्हाट इज़ द मीन ऑफ लाइफ। हमारा यहाँ जो अर्थ में हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, जो सबसे आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड जीव माना जाता है इस संसार में, उसके रूप में आपने जन्म लिया है, तो आपका कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। अदरवाइज खाते जानवर भी हैं बच्चों, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी इंसान जो करता है, नॉर्मल इंसान जो करता है, वो जानवर भी करते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, सेल्फिश नहीं होते हैं। हमारी हंसी जैसी होती है, जैसा हम खुश रहना चाहते हैं वैसे ही हर अगला बंदा खुश रहना चाहता है। तो आप क्या करिए बच्चों, बाकी आपने क्या करना है, 3.5 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा ये सारी चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव वे में सोचनी है। पॉजिटिव हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं। जीरो से हीरो बनना है आपने, ठीक है। जीरो आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, इसी से आपको बढ़ाना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। और कुछ ऐसा आप अपने चारों ओर का माहौल ऐसा बना दो, अपने घर आस पड़ोस का माहौल ऐसा बना दो कि पढ़ाई करें। आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, वो भी पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे, आपका हर एक गोल आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बोल रहा था कि जैसे जैसे हम पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है, तो हमने बेसिकली हमें और कॉन्फिडेंट लेवल हमारा बढ़ता है। तो आप 3.5-4 घंटा पढ़ाई करिए, आधा घंटा आप बैठ सकते हैं ध्यान में। और 24 में से जो आपके 20 आवर्स बचते हैं उसमें आप 7-8 घंटा नींद लेंगे, ठीक है। और 1-2 घंटा आपका खाने वगैरह में चले जाएगा। तो फिर भी आपके कितने घंटे बचते हैं बताओ बच्चों, 10 घंटे तो आपके पास नेट हैं। उसमें आप अपनी फैमिली की हेल्प करिए, अपने आस पड़ोसी की आप हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की आप हेल्प कर सकते हैं। या फिर पशु पक्षी, जो आपके पशु पक्षी होते हैं बच्चों, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉजिटिविटी आप लेंगे तो नेचर को जानिए, सन क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है, अर्थ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनेंगे। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी तारीफ़ होगी हर जगह पे, आपका नाम होगा, फ्रेम होगा, सब कुछ आपके पास होगा। आप हज़ारों लोगों को जो है अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कल के दिन अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ें तो, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, ठीक है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, ताकि आप अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें जो है सबको जो है एक अपना गोल अचीव करने में, ठीक है, अपनी सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।